तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब क्या फैक्टर अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ने का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन का स्पीड से मतलब क्या हो गया, जो रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, खर्च हो रहा है, खर्च करने का स्पीड, ठीक है, या प्रोडक्ट का बनने का स्पीड, ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर पे निर्भर करेगा। तो पहला फैक्टर हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। पहला फैक्टर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जितना ज्यादा रिएक्टेंट खर्च होगा उतना ज्यादा रेट बढ़ेगा, ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा और उतना ज्यादा क्या होगा, रिएक्शन का स्पीड होगा, यानी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, ठीक है। रेट किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, ठीक है। पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर, ठीक है, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, क्यों फास्ट होता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। और जब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर। यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या हो गया, स्पीड जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूल्स का भागने का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा स्पीड होगा मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ज्यादा स्पीड होगा। और जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा रिएक्शन का रेट होगा, उतना तेजी से रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, उतना तेजी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यानी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। यानी रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टेम्परेचर के, ठीक है। यानी टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है, जनरली इंक्रीज करता है, ठीक है। तीसरा फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर गैसियस स्पीसीज है, ठीक है, तो वहां रिएक्शन का रेट जो होगा वो प्रेशर के टर्म्स में देखेंगे। प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रिएक्शन रेट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, कैसे क्यों बढ़ना चाहिए, लॉजिक होता है हर चीज का, लॉजिक सोचना है,
ठीक है, उसके बाद आंसर देना है। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा प्रेशर होगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा नजदीक होगा कि ज्यादा दूर होगा, ज्यादा नजदीक होगा। जब ज्यादा नजदीक होगा तो एक दूसरे के साथ टकराने का स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा टकराने का, कोलाइड करने का। और जब ज्यादा कोलिजन होगा, ठीक है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल जो होगा, बॉन्ड टूटने का रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड, पुराना बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड बनता है, तभी ना रिएक्शन होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा कोलिजन का, उतना तेजी से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और उतना तेजी से नया बॉन्ड बनेगा, यानी उतना ही तेजी से रिएक्टेंट कंज्यूम होगा और उतना ही तेजी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यानी जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होना चाहिए, कंसेप्ट को समझोगे तो फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, कोलाइड करने का, मॉलिक्यूल्स का कोलाइड करने का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। जब कोलाइड करने का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा मतलब बॉन्ड टूटने का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी बॉन्ड टूटेगा, तेजी से बॉन्ड टूटेगा, तेजी से बॉन्ड टूटेगा तो तेजी से बॉन्ड बनेगा भी नया बॉन्ड। ठीक है, यानी रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस रिएक्टेंट का वो इंक्रीज कर जाएगा, या रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट का इंक्रीज कर जाएगा, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी प्रेशर का भी क्या इफेक्ट होगा, रेट जो होगा हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, किसका प्रेशर, रिएक्टेंट्स का। ठीक है, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट फैक्टर कैटलिस्ट, चौथा फैक्टर कैटलिस्ट। ठीक है, टेम्परेचर का और भी थ्योरी है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आर्हेनियस थ्योरी है, कॉलिजन थ्योरी है, ये सब आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिर्फ अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सा फैक्टर पे रिएक्शन का रेट प्रभावित हो सकता है, कौन कौन सा फैक्टर है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। ठीक है, तो उसी में से एक फैक्टर है कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट का इफेक्ट समझने से पहले जानना पड़ेगा कि कैटलिस्ट है क्या। ठीक है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट कहते किसको, नाम सुने हो, कैटलिस्ट का नाम सुने हो कि नहीं, किसको कहते हैं, क्या है कैटलिस्ट, इसको हिंदी में पढ़े होगे, उत्प्रेरक, नाम सुने हो, क्या होता है, उत्प्रेरक किसको कहते हैं, कैटलिस्ट किसको कहते हैं, जो रिएक्शन में शामिल हुए बिना, ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, वो हेल्प करता है रिएक्शन के रेट को चेंज करने में। ठीक है, चेंज मतलब बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो जब कैटलिस्ट का इफेक्ट पूछा जाएगा तो सिर्फ बढ़ने वाला हम लोग बात करेंगे, जब तक ये ना कहा जाए कि नेगेटिव कैटलिस्ट। दो तरह का कैटलिस्ट होता है, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरा नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब जैसे कोई तुमको कहे कि नहीं, पढ़ने से जो होता है वो फ्यूचर बनता है, ठीक है, मेहनत करो लाइफ बनेगा, तो क्या हो गया, वो आदमी तुम्हारे लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है। दूसरा कोई व्यक्ति होगा, अरे पढ़ लिख के कुछ नहीं होता है, सब तो पैसा से नौकरी बिक जाता है, तो क्या करते, तुम्हारा दिमाग में है बेकार पढ़ेंगे, सब तो क्वेश्चन आउट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है ना, तो ये क्या हो गया, नेगेटिविटी हो गया। तो क्या करेगा, तुम्हारा पढ़ने का स्पीड को घटा देगा, मन नहीं लगेगा पढ़ने में, स्पीड कम हो गया, तो क्या हो गया,
नेगेटिव कैटलिस्ट। वो क्या हो गया? नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब हम लोग जैसे टीचर लोग, ठीक है, क्या कहेंगे? केवल मछली का आंख पर फोकस करो, क्या हो रहा है अगल बगल, शोरगुल पर ध्यान मत दो, ठीक है, अपना मेहनत करो, जो मेहनत करने वाला होता है उसको सफलता मिलता ही मिलता है ना? तो क्या हो गया ये? पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो जब भी कैटलिस्ट का हम लोग बात करेंगे तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का बात करेंगे, मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस। कैटलिस्ट क्या होता है? ऐसा कैटलिस्ट क्या है? केमिकल सब्सटेंस होता है। क्या है? केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस यानी कोई एलिमेंट भी हो सकता है या कोई कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। जो क्या करता है? ये क्या करता है? वो चेंज करता है रिएक्शन रेट को, ठीक है। चेंज द रिएक्शन रेट, चेंज द रिएक्शन रेट, ठीक है। और रिएक्शन रेट को चेंज करता है विदाउट रिएक्शन, बिना रिएक्शन किए। रिएक्शन नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है? रिएक्शन को हेल्प करता है, रिएक्शन को सपोर्ट देता है और रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है। चेंज मतलब जनरली हम लोग यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का, यानी इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है? चेंज कर देता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। ऐसे केमिकल सब्सटेंस को क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कैटलिस्ट का इफेक्ट पूछा जाएगा तो तुम क्या कहोगे? रिएक्शन का रेट बढ़ेगा या घटेगा? जब सिर्फ कैटलिस्ट कहेगा तो लिखोगे कि रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, ठीक है। जब तक ये ना पूछा जाए कि नेगेटिव कैटलिस्ट का क्या काम है, ठीक है। कैटलिस्ट केवल मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट, और वो क्या करता है? रिएक्शन का रेट को बढ़ा देता है, रिएक्शन का रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है, मान लो KClO3, ठीक है। इसमें मैंगनीज ऑक्साइड जो होता है ये कैटलिस्ट का काम करता है। मैंगनीज ऑक्साइड क्या होता है? कैटलिस्ट का काम करता है। और इस रिएक्शन को क्या करता है? KCl प्लस ऑक्सीजन में इसको तोड़ देता है, ठीक है। इसको बैलेंस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर MnO2 क्या हो गया? MnO2 को क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। MnO2 क्या है? कैटलिस्ट क्या है, ठीक है। रिएक्शन तो होगा, अगर विदाउट MnO2 कराएंगे रिएक्शन होगा लेकिन स्लो होगा। अगर MnO2 एज ए कैटलिस्ट ले लेते हैं तो क्या होता है? रिएक्शन फास्ट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से अमोनिया का जब प्रोडक्शन होता है, अमोनिया का प्रोडक्शन क्या होता है? N2 प्लस 3H2 2NH3, ठीक है। हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनता है इस रिएक्शन के थ्रू। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मेशन अगर विदाउट कैटलिस्ट लेंगे तो स्लो होगा, बनेगा, लेकिन क्या होगा? धीरे धीरे बनेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? अगर आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, Fe को एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है तो रिएक्शन का रेट क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ आयरन क्या हो गया? आयरन क्या हो गया? कैटलिस्ट हो गया। और ये क्या करता है? रिएक्शन का रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। विदाउट केमिकल रिएक्शन, बिना रिएक्शन किए। तो कोई केमिकल चेंज, कैटलिस्ट का कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, ठीक है। और वो रिएक्शन का रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट का क्या है और कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होता है, ये समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट होगा? सरफेस एरिया बढ़ने से
रिएक्शन का रेट बढ़ेगा या घटेगा? सरफेस एरिया बढ़ने से रिएक्शन का रेट बढ़ता है या घटता है? बोलो। चलो एक एग्जाम्पल हम देते हैं, ठीक है? उस एग्जाम्पल से तुम लोग खुद बताओगे। जैसे मान लो कि एक मोटा लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है? एक मोटा लकड़ी का टुकड़ा है, इसको जब जलाते हैं तो कंबसन होगा। अब इसी मोटा लकड़ी का टुकड़ा को हम छोटा छोटा टुकड़ा में हम तोड़ देते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा में हम तोड़ देते हैं। तो हमको बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि सरफेस एरिया किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया? बाहरी आवरण जो दिख रहा है उसका एरिया, ठीक है? तो इसका बाहरी आवरण जो है, इसको कटिंग करेंगे तो बाहरी जो अंदर में जो था उसका तो सरफेस बनते जाएगा, तो बाहर सरफेस एरिया बढ़ेगा कि घटेगा? इसको कटिंग करेंगे तो नया सरफेस बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। हैं? मान लो कि ये पेन है, इसका सरफेस ये हो गया, ठीक है? अब इसको कट करेंगे तो दो गो सरफेस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? इधर भी हो गया, इधर भी हो, फिर और काट देंगे तो क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। और टुकड़ा करेंगे तो और बढ़ जाएगा, और टुकड़ा करेंगे तो और बढ़ जाएगा। तो इसी वजन का जितना इसका मास है, इसी मास को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देंगे तो सरफेस एरिया क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ कंबसन किसका, कौन जल्दी जल के खत्म होगा, ये वाला या ये वाला? हमको ये बताओ। नीचे वाला, ठीक है? तो नीचे वाला जल्दी जल के खत्म होगा, यानी नीचे वाला का रेट ऑफ कंबसन रिएक्शन क्या होगा? फास्ट है। इसका रेट ऑफ कंबसन रिएक्शन स्लो है। तो सरफेस एरिया इसमें क्या हो गया, ज्यादा है या कम है? तो सरफेस एरिया बढ़ने से क्या हो रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है? तो सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट होगा? सरफेस एरिया बढ़ने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है? तो रेट जो होगा वो क्या हो जाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है? और भी फैक्टर होता है, और भी लिख सकते हो, नेचर ऑफ रिएक्शन, ठीक है? कितना फैक्टर बताए हैं अभी तक? 5। 6 नंबर, नेचर ऑफ रिएक्शन या नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट के नेचर पर कैसे डिपेंड करता है? कोई मॉलिक्यूल ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कोई मॉलिक्यूल सिंपल होता है। तो जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा, रिएक्शन का मतलब पहले स्पेसिफिकली समझना है तुमको। रिएक्शन मतलब क्या होता है? बॉन्ड टूटना और बॉन्ड बनना। रिएक्टेंट में बॉन्ड टूटता है और प्रोडक्ट के लिए नया बॉन्ड बनता है, ठीक है? तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और जब बॉन्ड टूटने में ज्यादा समय लगेगा तो रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा या फास्ट होगा? स्लो होगा। यानी अगर कोई रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स टाइप का है, ठीक है, जिसमें बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? रिएक्शन को क्या करेगा? स्लो कर देगा, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट्स जो होता है वो रिएक्शन का रेट को स्लो करता है, ठीक है? और सिंपल रिएक्टेंट्स जो होता है वो रिएक्शन का रेट को फास्ट करता है, ठीक है? इस पर भी निर्भर करता है, ठीक है? तो ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? देखो क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। तो डिसअपियरेंस का मतलब क्या होता है? डिक्रीज होना। और डिक्रीज होने के लिए सिंबल क्या होता है? माइनस। यानी गिवन क्या है ये पहले लिखो।
गिवन क्या है, गिवन है माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt। ये हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, ये दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, 1.2 इंटू 10⁻⁻² मोलर पर सेकेंड। तो तुमको क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, यानी तुमको कैलकुलेट क्या करना है, डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो रेट बराबर क्या लिखेंगे, रेट बराबर क्या लिख सकते हैं, जो इक्वेशन दिया हुआ है कल लिखने के लिए बताए थे। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू, सभी आपस में बराबर कर देंगे, कोफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमको रिलेशन किसके बीच में निकालना है, एक दिया हुआ एक निकालना है, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। तो हमको क्या लिखना है, किसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखना है N2 का, और रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना है किसका, NH3 का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है तो लिखेंगे माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी N2 है ना, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय dt। हमको ये चीज निकालना है, ये चीज निकालना है, और ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय dt, यही कैलकुलेट करना है। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt। ठीक है, और ये गिवन है, ये कितना है, कितना है ये 1.2 इंटू 10⁻⁻² मोलर पर सेकेंड, यही हो गया आंसर। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻² मोलर पर सेकेंड। ठीक है, गिवन क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हुआ है, यानी डी N2O4 अपॉन dt, ये है 2 इंटू 10⁻⁻³ मोलर पर सेकेंड। तो तुमको निकालना क्या है, निकालना क्या है तुमको, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय dt, ये तुमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय dt बराबर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट इसका 1 है, यानी डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय dt। तुमको ये माइनस के साथ निकालना है तुमको, है ना, तो ये 2 कोफिशिएंट उधर चला जाएगा, यानी क्या लिखेंगे इसको, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt, यही तुमको कैलकुलेट करना है। तो फिर माइनस उधर क्यों करेंगे, माइनस इधर इधर नहीं कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय dt। अब ये दिया हुआ है, पुट कर दो इसको, 2 इंटू 10⁻⁻³ मोलर पर सेकेंड, यानी 4 इंटू 10⁻⁻³ मोलर पर सेकेंड। ठीक है, तो समझ गए, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो